पेरेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम सॉल्यूशंस का तीसरा सीरीज में हैं और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें से सुमेलित करना है और सूची 1 में घटना है और 2 में तिथि है। तो कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कब पाया गया था? ये पाया गया था 15 से 20 जून 1756 को। तो इस समय जून 1756 का ये 20 जून 1756 को क्या हुआ था? यहाँ पर ब्लैक होल नामक घटना घटा था, जिसमें कि एक छोटी सी कालकोठरी में 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया गया था और आगे का दिन में मात्र 146 में से 23 लोग ही जिंदा बच पाए थे। ठीक है, तो इसका तो एक का एक हो जाएगा। बी में कालकोठरी की त्रासदी यहीं से है, 20 जून 1756, अभी जस्ट इसका चर्चा किए। अलीनगर की संधि हुआ था 9 फरवरी 1757 का और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ है। तो मतलब 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सावत जंग यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र का पहचान करें। तो मतलब इसमें से कौन सा क्षेत्र था? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी ये 24 परगना दिया गया था। ये क्षेत्र का ही नाम है, 24 परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया। क्यों बनाया? इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इसका राइट आंसर यही होगा, वो है वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप न हो। मतलब वहाँ पर क्या करे, अंग्रेज़ हमें जा कर के ज़्यादा परेशान ना करे। आगे इसी का ऑप्शन देखिएगा। तो बंगाल के गवर्नर वेंसिटॉट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था? नहीं डाला था। मुंगेर के रमणीक वातावरण से बहुत प्रभावित था। ऐसा थोड़ी है कि कहीं का वातावरण अच्छा लगे तो अपना कोई साम्राज्य ही बदल ले, ये भी गलत है। यही इसका सही है, अभी जस्ट हम चर्चा किए ही। 111 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों को अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो ये कौन लिखा था? मतलब ब्रिटिश गवर्नर को ये पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? ये मीर कासिम के ही द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर भी अपना राजधानी स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों के एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? ये कौन किया था? ये भी मीर कासिम ही उठाया था, ऐसा काम किया था। मीर कासिम ने क्या किया कि तो अंग्रेज़ों से जो वो फ्री वाला ट्रेड था उसे ख़त्म कर दिया था, प्लस अपने इंडियन के लिए भी। आगे है, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि, ये 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। ये प्रथम संधि 12 अगस्त को हुआ था और द्वितीय संधि अगर पूछे तो 16 अगस्त को हुआ था। तो पहले इस क्वेश्चन को हम पूरा करते हैं। इसमें विचार करना है और विचार क्या करना है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए, एक में दिया हुआ है, शाह आलम द्वितीय को कारा व इलाहाबाद के जिले दिए गए। हाँ बिल्कुल सही है, ये दिया गया था। उसके बाद कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली, ये भी सही है। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेज़ों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। तो मतलब तीनों सही है, अतः ऑप्शन डी इसका क्या राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 यहाँ पर दिया हुआ है, किसके बीच हुई थी? ये शाह आलम सेकंड और क्लाइव के बीच हुई थी। सॉरी, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव। ये द्वितीय संधि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही है। इसका आगे क्वेश्चन है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई है? ये सिराजुद्दौला को दिया गया है, सॉरी मीर जाफर को दिया गया है। सिराजुद्दौला के समय में तो ब्लैक होल नामक घटना घटा था। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है, गधा या सियार कहा गया है, तो सेम ही बात है। ये मीर जाफर को कहा गया है क्या? क्लाइव का गीदड़, यानी क्लाइव का सियार। आगे क्वेश्चन है, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लिखित किया? तो ये मुबारकुद्दौला को किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही है, मुबारकुद्दौला। उर्दू नाम है, थोड़ा सा ये हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो वह इसमें मीर जाफर के लिए किया गया है, मतलब मीर जाफर का जब टाइम पीरियड था, ये तो क्लाइव जो कहता था उसी का बात समझ सुनता था, तो उसमें से अंग्रेज बताया था कि बस इससे जो लेना है लेते चलो, मीर जाफर ये तो क्लाइव का गीदड़ है, ये तो कुछ करेगा नहीं, इसीलिए जितना लूटना है आराम से बेधड़क लूटते चलो भारत को। आगे क्वेश्चन है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? डिंडीगुल में किसने आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था? ये हैदर अली के द्वारा किया गया था। इसमें टीपू सुल्तान आप लोग का मन में आ रहा होगा, तो टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था, और इसका मृत्यु भी 1799 ईस्वी में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान का। यहाँ पर पूछ रहा, डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था, हैदर अली के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेज़ों को पहले तो अर्काट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो ये किसके द्वारा किया गया था ऐसा घोषणा? ये हैदर अली के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है, युद्ध है और इधर इसका संधि है, तो ये हमें सुमेलित करना है सूची 1 को 2 से। इसमें देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ये मद्रास की संधि के तहत खत्म हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के तहत खत्म हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत खत्म हुआ था, यानी 1, 2, 3 ही सही होगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बस सुमेलित ही करना है, और इधर युद्ध दिया हुआ और इधर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता जो थे उसका नाम है। इसमें से देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व करता थे जनरल स्मिथ, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नेतृत्व करता थे जनरल आयरकुट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के थे जनरल मेडोज, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के थे जनरल स्टुअर्ट, यानी 1, 2, 3, 4 ही, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हो गई थी? तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के ही बीच हुई थी, क्योंकि तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के साथ हुआ था, और टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो चल रहा था 1799 ईस्वी में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और टीपू सुल्तान का ही कथन था क्या, कि भेड़ की तरह 100 दिन जीने से अच्छा है शेर की तरह 1 दिन जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? ये है लॉर्ड मैकेरीने। ये लॉर्ड मतलब होता है गॉड, भगवान। इसको लॉर्ड कहलाने के लायक नहीं है। लॉर्ड थे, लॉर्ड यानी भगवान। लुटेरा थोड़ी ना होते हैं, ये लोग लुटेरा थे। इसको लॉर्ड कट करके यहाँ पर लुटेरा लिख देना चाहिए। चलिए आगे देखिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या क्या हुआ था? इसमें भी क्या करना है, इसका सही कौन सा कथन है उसमें हमें ठीक करना है। तो टीपू सुल्तान अपना आधा राज अंग्रेजों को दे दिया था, सही है ये। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, ये भी सही है। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा था, नहीं ये तो नहीं है। अपने 2 बेटे को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा था। हाँ, टीपू सुल्तान अपना 2 बेटा को अंग्रेजों को सब सुपुर्द कर दिया था जब तक कि वो ये 3 करोड़ रुपया टीपू सुल्तान अंग्रेजों को न दे दे। तो मतलब 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन सी में 1, 2 और 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? इसमें से देखिए ऑप्शन ए में है फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में किया था। अरब से भी किया था संपर्क स्थापित, अफगानिस्तान से भी संपर्क स्थापित किया था, मॉरिशस से भी किए थे और तुर्की से भी किए थे। मतलब ये सभी देशों से किए थे। तो ऑप्शन डी इसका सही है। एक्चुअली टीपू सुल्तान चाहते थे कि अंग्रेज भारत से भाग जाए और इसी दरमियान वो इन सभी देशों से क्या थे कि तो संपर्क स्थापित किए थे कि आप हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में मदद करें। लेकिन इनमें से किसी ने भी टीपू सुल्तान का साथ नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू ने एक नया कैलेंडर यानी पंचांग लागू किया था। एक मिनट, इसका अब यहाँ पर देखें तो इसका हमें दिख रहा है कथन भी। टीपू सुल्तान ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था। हाँ, किया था। टीपू सुल्तान ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी। हाँ, की थी, ये भी सही है। टीपू ने मापतौल के लिए नए पैमाने को अपनाया था। हाँ, ये नया पैमाना अपनाया था। और आखिर में है ऑप्शन ए कथन 4, फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था तथा अपने को नागरिक टीपू यानी सिटीजन टीपू विहित करने लगा। खुद को नागरिक टीपू कह रहे थे। तो मतलब 1, 2, 3, 4 इसका सभी को कथन सही है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे, यानी कि कौन कौन शामिल थे टीपू के विरोध में? तो इसमें से ट्रावनकोर था और हैदराबाद के निज़ाम भी थे, मराठा भी थे और अंग्रेज, ये सभी मिल करके टीपू से युद्ध कर रहे थे। आगे है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के संबंध में इन कथनों पर विचार करें और इसमें देखना है कौन कथन सही है। तो इसमें से देखिए क्या है,
इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। बिल्कुल सही है, कई बार इसका चर्चा हम कर चुके हैं। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। ये भी सही है। वडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई थी। ये भी सही है। तो मतलब 1, 2, 3 यानी सभी कथन इसका सही है, ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। यह कथन किसका है? यह कथन भी टीपू सुल्तान का है। मतलब ये कि स्थल मार्ग में जितना भी जहाँ जहाँ तक टीपू सुल्तान है, अंग्रेज है, उन्हें तो मैं भगा सकता हूँ, इतने से हमारे सैनिक में दम है, हिम्मत है, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। मतलब ये कि इसके पास क्या समुद्री नाव या समुद्री सेना वगैरह नहीं थी, मतलब जल सेना टीपू सुल्तान के पास नहीं था, तो वहाँ पर से भगाना मुश्किल है। ये टीपू सुल्तान का कथन था। आगे है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। इसका भी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, टीपू सुल्तान का कथन है। आगे क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है कि ये कथन कारण वाला है और इसमें से हमें देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। एक में है कथन, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकान अभी वर्तमान में पाकिस्तान में था। सही है ये। सिखों के दूसरे गुरु अंगदेव का मूल नाम लहणा था। ये भी सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। ये भी सही है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया। ठीक है, यही गुरु अर्जुन देव ही किए थे। तथा शाहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। तो ये भी सही है। मतलब इसका चारों कथन क्या है, सही है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? इसमें से देखना है क्या कि ये नहीं किया था, नेगेटिव ऑप्शन है। इसमें से देखिए, सहायक संधि तो किया ही था। समामेलन मतलब जो भी जिसमें थोड़ा बहुत भी गड़बड़ियाँ उसे अपने में मिला लो, ये भी किया था। युद्ध भी तो वक्त आते किया ही था। तो धोखेबाजी, ये धोखेबाजी नहीं किया था क्योंकि ये सभी के ही तहत तो हर काम कर ही लिया था। तो नहीं किया था क्या, तो धोखेबाजी। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और हमें देखना है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त यानी स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की थी। बिल्कुल ठीक है। अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। ठीक है, हरगोविंद ने ही सिख को बताया कि अगर आपको ज़रूरत पड़ता है युद्ध करने का अपनी रक्षा के लिए तो ज़रूर युद्ध करेंगे। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, ये भी कथन। आगे है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था। सही है। तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। ये भी सही है। आगे क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई तथा उनके शहीद स्थल पर
शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बनाया गया, ये भी सही है। तो मतलब इसका ऑप्शन ए बी सी डी या 1 2 3 4 सब सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने कहा था सरदाद सिर्रे यानी सार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपनी रहस्य नहीं बताया। ये कथन है किसका? गुरु तेग बहादुर का, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता है? बाकला के बाबा किसे कहा जाता है? ये भी गुरु तेग बहादुर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंधों में क्या सही है? उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, सही है। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, ये भी सही है। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए, ये भी सही है। आगे उन्होंने पाहुल प्रथा यानी जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा को आरंभ किया था, ये भी सही है। मतलब 1 2 3 4 यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, मतलब गुरु गोविंद सिंह इनमें से किस किस का रचना किया था? दशम ग्रंथ का किया था, चंडी चरित्र का भी किया था, और विचित्र नाटक का भी किया हुआ था, और जफरनामा का भी किया था। तो मतलब ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो ये बंदा बहादुर के द्वारा बनवाया गया है। आगे क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो ये ऑप्शन बी यानी फर्रुखसियर के द्वारा हत्या करवाया गया था। आगे क्वेश्चन है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी सही है। आगे क्वेश्चन है, रंजीत सिंह 1792 से 1839 तक रंजीत सिंह का शासन रहा है, ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले लाहौर को लड़े, और अमृतसर, फिर कांगड़ा और फिर कश्मीर। तो 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन ए में ही सही है। इसके आगे हम देख रहे हैं क्या है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया था? ये लाहौर पर जब अपना अधिकार कर लिया था सबसे पहला युद्ध में, तो उसके बाद ये खुद को क्या महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया, खुद से ही लिए थे। आगे क्वेश्चन देखिए, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? तो जमजमा नामक तोप की प्राप्ति इसे अमृतसर विजय के अभियान के द्वारा हुआ था। आगे देखिए, रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर यानी पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? कौन सा मिसल से थे? ये टोटल 12 मिसल थे, उसमें से एक थे ये खुद रणजीत सिंह जो है वो शुक्रचकिया मिसल से थे। तो ये इन दोनों को छीना कहाँ से था, लाहौर और अमृतसर को? ये भंगी मिसल के से छीने थे, तो ये याद रखना है। आगे का देखिए क्वेश्चन 147 नंबर, सूची 1 को बी से सुमेलित करना है, और इधर रणजीत सिंह द्वारा की गई युद्ध है, और इधर जिससे संधि की गई थी उसका है। तो ये देखिए, अमृतसर की संधि,
लॉर्ड मिंटो से किया गया था, ये ही सही है। रोपर की संधि विलियम बेंटिंग से किया था 1831 में, क्योंकि हम ऐसे भी जान रहे कि 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया था कौन, विलियम बेंटिंग। तो लगभग ऐसे हम देख ही सकते हैं। त्रिपक्षीय संधि 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड व सासोजा से किया था। तो इसके हिसाब से 1, 2, 3 देखिए ऑप्शन ए में ही है। आगे का क्वेश्चन है, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्र के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी? ये किया गया था सतलज नदी को। मतलब ये सतलज नदी है और सतलज नदी से पश्चिम वाला क्षेत्र क्या है कि रंजीत सिंह का होगा और पूर्व वाला क्षेत्र इधर टोटल समस्त भारत जो है वो अंग्रेजों के पास ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे कौन कौन शामिल थे इसमें पूछ रहा है। तो वंतुरा थे, अलार्ड भी थे, कोट एवं गार्डनर भी थे और एविटेबल भी थे। तो 1, 2, 3 और 4 सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह थे, यानी ऑप्शन डी इसका सही है, रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? उस समय दिलीप सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से फिर सुमेलित करना है। एक्चुअली ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है लगभग 1, 2, 3, 4 करके ही दे दिया गया है। आप हर जगह देख रहे होंगे सब सीरियली ही दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन लाहौर की संधि 1846 में हुआ है, भैरोवाल की संधि 1846 में ही हुआ है और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849 में हुआ है। तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन बी में है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड एलनबरो के काल में, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय जो है सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों का कालानुक्रम सजाइए। मतलब काल के हिसाब से कौन पहले उसके बाद इस टाइप से सजाना है। तो इसमें से देखिए सबसे पहले हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार किया था, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और फिर पूना का पेशवा। तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? ये कहा था लॉर्ड वेलेस्ली, क्योंकि सहायक संधि तो वेलेस्ली के ही द्वारा लाया गया था। आगे है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? ये किसके द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही है। आगे का क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक किसे कहा जाता है? 158 का देखिए, ये डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर है, इसे कहा जाता है। मतलब जब जन्मदाता सहायक संधि का इसी को कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इसी ने अपनाया था, लेकिन इसको व्यावहारिक तौर पर वेलेस्ली लाया था। तो यहाँ पर जन्मदाता पूछ रहा है, तो ये डुप्ले का ही देन है।
इसको तो अंग्रेज बाद में आए, फ्रांसीसी के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज क्या किया, इसे पूर्ण रूपेण एडॉप्ट किया, अपना लिया। आगे क्वेश्चन है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप किसने प्रदान किया? बस यही बात है। ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सुमेलित करना है और इस हिसाब से हम जहाँ तक देख रहे हैं सुमेलित करने के लिए 1 2 3 4 ही जा रहा है, तो फिर भी सुन लीजिए। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। आगे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध एम हस्ट के द्वारा किया गया था। ठगों का दमन विलियम बेंटिक के द्वारा के काल में हुआ था। मैकाले की शिक्षा नीति विलियम बेंटिक के ही काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र पर प्रतिबंध समाप्त किया था चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन डी इसका सही है। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ऑकलैंड के समय में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में। 1856 में ये हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट। तो 4 3 2 1 देख लीजिए कहाँ है इसमें। 4 3 2 1 ऑप्शन सी में है। ओह सॉरी, इसमें ये गलत हो गया। समाचारों पर प्रतिबंध तो इसके मेटकॉफ के टाइम पीरियड में हुआ था और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है ये लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पीरियड में हुआ था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है हार्डिंग के काल में हुआ था। ये तो सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी के टाइम पीरियड में हुआ था। तो 4 2 3 1 सही है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। आगे है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाया गया था। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत या गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सजाइए। इसमें से सबसे पहले सतारा को लिया, संबलपुर, जोधपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, यानी 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है और 1 में घटना है, बी में इसका अवधि यानी कब ये हुआ था। तो सुगौली का संधि कब हुआ था? ये आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। ये 1816 में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 52 से 86 हुआ था। तो 1 2 3 4 यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन है 1 में, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बने। बिल्कुल सही है। सॉरी, गवर्नर जनरल का बात कर रहा है, तो ये प्रथम बंगाल का गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे। तो ऑप्शन इसका एक कथन गलत होगा। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। यानी केवल 2 कथन सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। 66 का है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था?
ये क्वेश्चन नेगेटिव है, तो इसमें से देखिए कमज़ोर मुगल शासक ये तो था। उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, ये भी सही है कि कोई मजबूत रक्षक थे ही नहीं उत्तर पश्चिम सीमांत में। दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, तो हाँ सही है। दिल्ली का रक्षा करने वाले भी जो उस समय थे लेट जगे। आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं, ऐसा करता तो फिर नादिर शाह हार जाते। यही तो इस मतलब संभव कारण नहीं है, क्योंकि दिल्ली के पास उस समय कोई मजबूत सेना ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने दिल्ली को अच्छे से लूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कौन सा एक कथन गलत है? तो इसमें से गलत चूज करना है। देखिए, उसने त्रावणकोर पर शासन किया था, ठीक है, त्रावणकोर पर मार्तंड वर्मा शासन किया था। उसने सामंतों का दमन किया था, ये भी सही है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित किया था, ये भी सही है। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी नहीं, उन्होंने रिश्वत वगैरह नहीं दिया था। एक्चुअली मार्तंड वर्मा बहुत अच्छे राजा थे और ये एक साथ कई भाषाओं के जानकार थे। इन्होंने ब्रिटेन से प्रकाशित होने वाले न्यूज़पेपर वगैरह को ये रेगुलर पढ़ा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या था? मतलब उस समय यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए जो गुड्स माल थे वो क्या क्या थे? वो देखिए, कपास था, रेशम था, सोरा था और अफीम था। तो ऑप्शन डी इसका सही है। आगे का क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुए थे? ये हैदर अली ही विजयी हुए थे और अंग्रेज का इसमें हार हुआ था। एक्चुअली अंग्रेज इतने बड़े वाले थे ना कि वो जब हार जाए तो बस अपना हर कुछ, अपना हथियार राजा के सामने आकर के सौंप करके, माई बाप जो हो आप ही हो, हमें माफ़ कर दो, इस टाइप से थे। और फिर से घिसा पिटा करके भागता था, फिर से ये पुनः आकर के फिर उसी राजा से लड़ते थे। इसी कारण, और भारतीय राजा हमेशा धर्म युद्ध करते थे, बिना हथियार वाले से कभी लड़े नहीं थे। और जैसे हथियार इसके सामने रख देते थे, समर्पण कर देते थे कि ये उसे माफ़ करके भेज देते थे, और इसी कारण भारतीय राजा उसके हाथों मरा। आगे देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? 1757 के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। तो आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है और उम्मीद है कि आप सब इसको देख रहे होंगे और थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना इस चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ करवाइए और फिर हम कंटिन्यूसली करते चलेंगे और हम कोशिश करेंगे आगे 2-2, 3-3 एपिसोड करने का डेली। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना टेलीग्राम नंबर दीजिए, तो मैं उस पर भी सेंड कर दूंगा, या नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी मेरा जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।